जो उम्रे के नीयत से आता है ये बाब फ़ाहद किंग फ़ाहद डोर से वही अंदर जा सकता है। बाकी जो लोग हैं वो दूसरे रास्ते उनके लिए वो इस रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि हम मताफ़ की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ जमशेद जमाल भाई इस्लामाबाद से, इनका तल्लुक़ है पाकिस्तान से। ये कुछ मालूमात देना चाहते हैं जो नाज़रीन उम्रा के लिए आते हैं। आप इनकी मालूमात सुने तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखें जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सबसे पहले ये कि अल्लाह पाक इस मुकाम पे, जिस मुकाम पे हम आए हुए हैं, जो मुक़द्दस मुकाम है, सबकी ख्वाहिश है यहाँ पे आने की, तो अल्लाह पाक अपने दर पे सबको बुलाए। और जिनकी ख्वाहिश है और जिन्होंने, हमें अक्सर लोग जाते हैं जिस हम, तो जब हमारी तस्वीर देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो वो अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी इस घर का दीदार करें। तो सबसे पहले ये है कि हम जाते सार तो जब मक्का में जाते हैं, काबा को देखते हैं, तो हमारी सारी दुनियावी चीज़ों से हट कर जो होना चाहिए वो ये है कि अल्लाह पाक हमारा जो आगे की मंजिलें हैं, जो आगे आखिरत है हमारी, उसमें मतलब है हमारे लिए आसानी पैदा करे। और दूसरा ये, जाते जाते सारी चीज़ों के साथ साथ हम सब लोगों को भी दुआओं में याद रखें कि जो लोग यहाँ पे आने की ख्वाहिश रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग यहाँ पे आके पूछते हैं कि आप लोगों ने कौन सा पैकेज लिया। कुछ लोग पैकेज के बारे में मालूमात करते हैं। तो आने से पहले, जब लोग भी आप आएँ तो आने से पहले ये चीज़ किया करें कि अच्छी तरह से मालूम करें कि आपका जो होटल है वो आपके कबूतर चौक से 400-500 मीटर है या आपके होटल से 400-500 मीटर है। एक चीज़ ये क्लियर किया करें। दूसरी बात यह है कि ईज़ी जितनी एक्सेस होगी, आपके साथ बुज़ुर्ग आते हैं तो वो उनके लिए भी आसानी हो, ताकि वो भी ईज़िली जिस टाइम अज़ान हो तो वो मक्का में जाके, हरम में जाके नमाज़ अदा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि आपके लिए बड़ी आसानी होती है और आप वहाँ पे जाके ईज़िली कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे रूम इतने छोटे होते हैं कि लोगों का गुज़र बसर उस तरह से नहीं होता, फिर तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो मालूमात है अपने होटल की, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी दूसरी बात यह है कि जब हम अब यहाँ पे मकामात ज़ियारत के लिए जाते हैं, ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि 3 से 4 मतलब चौक हैं जिनमें मुफस्सला इब्राहीम, ये मुफस्सला इब्राहीम हलील रोड है, हिजरा रोड। जी भाई। तो दूसरा ये कि लोग अपने जो फेयर हैं, जो जद्दा जाने के लिए या मस्जिद आयशा ज़ियारत के लिए जाने के लिए, लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ के किराए बहुत ज़्यादा हैं इस तरह से। तो उनके लिए ये है कि आप हरम के पास से जिस टाइम टैक्सी, जो शिरके की टैक्सी होती है, उनके अलग रेट्स वगैरह होते हैं। जो लोकल्स टैक्सीज़ वगैरह होती हैं या बसेस होती हैं, उनके अलग रेट्स होते हैं। तो आप जाने से पहले, एक दिन पहले सारी मालूमात इकट्ठी करें। उसके बाद अपने जो हैं जितना मतलब है उनका आपके मुताबिक बनता है फेयर, आप उसके मुताबिक मतलब जाए। जो मोस्टली रेट होता है मस्जिद आयशा का वो 5 से 6 रियाल या 7 रियाल, और अगर आप जद्दा जाते हैं तो फिर आपको 150 रियाल मतलब है, इतना कर आपका फेयर बनता है। रही बात ज़ियारत की, वो आपको सुबह फजर के टाइम बसेस वगैरह लेके जाती हैं, वो तकरीबन 10 से 11 रियाल लेती हैं और वो आपको सारी मक्का की जितनी भी ज़ियारत होती हैं वो करवाती हैं। ये तो कि आप प्राइस बता रहे हैं, ये कार की ये जो, हाँ जी, ये 4 आदमियों की कार की प्राइस बता रहा हूँ। और जो बाकी अगर आप शेयरिंग पे जाना चाहते हैं तो भी मतलब आपसे 5 से 7 रियाल ही इसका किराया है, 1 साइडेड का, जो मस्जिद आयशा का। अगर आप ज़ियारत पे जाते हैं बसेस पे तो पर पर्सन जो है वो 10 रियाल टू 12 मतलब 10 से 12 रियाल। तो यही मतलब है इनके फेयर वगैरह होते हैं। बाकी रही आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाते हैं, देखिए जब हम मक्का में आते हैं तो वो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम मदीने में ना जाएं। तो जहाँ पे सुकून है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि टाइम बहुत जल्दी गुजरते हैं, लेकिन यह है कि फाइनली हम यहाँ पे मस्जिद आयशा में पहुँच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जैसे टैक्सीज़ वगैरह हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ये लोकल टैक्सीज़ वगैरह हैं। अगर आप दूसरी टैक्सीज़ की बात कर रहे हैं, जो मैं, ये प्राइवेट टैक्सीज़ हैं। और अगर हम दूसरी टैक्सीज़ की बात करते हैं जिनके फेयर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मोस्टली उन पे शिरका या इजरा लिखा होता है। जैसा कि आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे में, ये साइट है जिन पे ये गाड़ियों पे लिखा होता है उजरा या हिजरा या शिरका लिखा होता है। इन गाड़ियों की फेयर प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। और जो हम मालूमात के बारे में बात कर रहे थे, तो मदीना जाने से पहले जिस टाइम आप कोशिश किया करें कि रियाजुल जन्ना का परमिशन अब होता है, वो परमिट आपको जारी होता है, तो आप अपने वीज़ा ने एक नुकस एप्लीकेशन है, नुकुस के नाम से, NUKUS के नाम से,
एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आप अपने रियाजुल जना के लिए परमिशन मतलब करवा सकते हैं। उसका एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें आप अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपको अपने वीज़ा नंबर और बॉर्डर नंबर और उसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें पासपोर्ट नंबर लिखनी होती हैं। तो आपका लॉगिन बन जाता है, तो उससे आप मतलब परमिशन ले सकते हैं। उसमें एक कैलेंडर जारी होता है। कैलेंडर जारी में ये होता है कि या तो वो आपको बता रहे होते हैं बहुत ज़्यादा रश है, या पार्शली रश है, या अवेलेबल है। तो कोशिश किया करें सबसे आने से पहले अपने आने के लिए ये बुकिंग लाजमी करवाएं, क्योंकि यहाँ पे आके लोग फिर वहाँ पे मदीना के सिक्योरिटीज़ की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से उन्हें भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप मतलब है जो मेन काम है वो ये लाजमी किया करें, और इन्फॉर्मेशन जब किसी जगह भी जाएँ तो उस जगह की इन्फॉर्मेशन लेना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि लिए आपके लिए किसी भी तकलीफ़ का बायस ना बने। भाई जो आप दूसरी बात कर रहे थे कि हम मक्का शरीफ में हज उम्रा के लिए आते हैं, तो एक मोहब्बत करने वाला भला कैसे हो सकता है मदीना शरीफ ना जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। जी ये इस बारे में ये कहना चाहूँगा, देखें हम जैसे हम अल्लाह के घर में आते हैं, जैसे हम खाना कबो को पहली दफ़ा देखते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, तो एक जुनून जलाल सा है। आप यहाँ के लोगों में देखेंगे, यहाँ के इन्वायरमेंट में देखेंगे, तो एक जुनून जलाल जो है वो आपको नज़र आएगा। लेकिन जो ही आप मदीने की हवाओं में जाते हैं ना, वहाँ पे लोग नरम दिल, मोहब्बत करने वाले, मतलब है आपको वहाँ पे ऊंची आवाज़ से बोलना भी नहीं चाहिए कि आपके कदमों की आवाज़ भी ना आए, कि आप इस तरह झुक के जाएं अल्लाह के घर में और अपने हजूर के घर, कि हमारी बात भी किसी को नागवार ना गुजरे। उलमाए कराम से हमने सुना ना, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंची आवाज़ से हम बात करेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा और हमारे अमाल जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखें उन्होंने हमें यही दर्स दिया है इनकसारी का, आजी का, सब्र का, मोहब्बत का। आप जब एक जगह आते हैं, अल्लाह के हजूर आते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप सब्र, दरगुज़र और शुक्र का मुजाहिरा करें। तो इसी में आप सब के लिए भी मतलब बाइस मुसरत है, सुकून है, इसी में हमारे मुल्क की भी इज़्ज़त है। आप कहीं पे जाते हैं तो अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें अल्लाह के जब दर पे आए हैं तो अल्लाह के दर पे आके लोगों की मदद करें, और लोगों के लिए जितनी आसानी पैदा कर सकते हैं तो अल्लाह पाक उतनी ही आपके लिए आसानी पैदा करता है। तो अल्लाह पाक बाकी हमको और हमारे आने वाली ज़िंदगी को और हमारे जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा है उन सब के लिए आसानी का मामला फरमाए। भाई जमशेद भाई, हम आपका अपने चैनल और अपने नाज़रीन की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। और आखिरी बात इस पे ख़त्म करते हैं कि मोहब्बत वाले तो पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं। तुर्की वालों का सुना है कि जब उन्होंने मस्जिद नबी में काम किया है तो वो जो टाइलें काटते थे ना, बहुत दूर, कितने 5-10 मील दूर लेकर, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि उनकी आवाज़ जो है ना वो काबा तक ना आए। हाँ जी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक आवाज़ ना आए। देखिए ये एहतराम तो हर आजिज़ी एहतराम ये तो बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जाते हैं ना, अल्लाह के दरगुज़र तो हमेशा झुक कर आंखें नीची करके, ये एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इसलिए सुना बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर अल्लाह मुलाकात करा सकता है इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी मुझे मौका दिया अपने चैनल में थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव ये नॉलेज देने का। तो बाकी जितना मेरे नॉलेज में था मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अल्लाह पाक सब के लिए आसानी से। हम दिल से आपका दोबारा और अपने नाज़रीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, उम्मत मुसलमान जिंदाबाद। मस्जिद आयशा, यहाँ से हम उम्रे की नियत करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, मस्जिद आयशा, पहले हम एतकाफ़ की नियत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीदार करें मस्जिद आयशा। यहाँ 2 नफल पढ़े जाते हैं और उम्रा की नियत यहाँ से की जाती है। और भी 3-4 जगह हैं यहाँ से उम्रा की नियत की जाती है। एक ये मस्जिद आयशा भी है। माशाल्लाह देखें नाज़रीन, फ़न तामीर।
बहुत बड़ी मस्जिद है और माशाल्लाह बहुत काम किया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल एक, मैंने आज पहले बार इस तरह की मस्जिद देखी है। बिल्कुल एक नए तरीके से यहाँ काम किया हुआ है। ये आप देखें, ज़ियारत कीजिए मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाज़रीन नज़ारा करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने ये मस्जिद तामीर की है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जो मौजूद हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती मान सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। पूरी दुनिया से फ़र्ज़ंदान तौहीद यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। बस एक ही लिबास है सबका सफ़ेद। तेरी सफ़ में, तेरी बारगाह में पहुँचे तो सब एक हुए, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये सफ़ेद लिबास हमें अमन का दर्स देता है, और काबा शरीफ की हुर्मत हम दूसरा लिबास उतार देते हैं और बिल्कुल ये दो चादरों में आ जाते हैं। और हमारे कफन के लिए भी दो चादरें ही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता। नाज़रीन अभी नमाज का टाइम हो गया, असर का। सफ़ें बन गई हैं और साथ में तवाफ़ भी जारी है। बस इमाम साहब आएंगे थोड़ी देर के बाद नमाज असर इंशाअल्लाह। और ये पीछे जो है ना अभी तवाफ़ जारी है। और यहाँ हमने सफ़ें बनाई, हमारा तीसरा चक्कर है, वहीं से हम तीसरा चक्कर शुरू करेंगे नमाज के बाद इंशाअल्लाह। أشهد أن لا